अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द तुम क्लास ऑफ PHY 101। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले काफ़ी स्टूडेंट जो हैं मिड टर्म के रिज़ल्ट के बारे में पूछ रहे हैं। तो मिड टर्म का रिज़ल्ट है इंशाल्लाह जो है हमारा 30 जून तक अनाउंस हो जाएगा। इसी मंथ के एंड में इंशाल्लाह 30 जून तक अनाउंस हो जाएगा। तो यह आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी और फाइनल टर्म की तैयारी शुरू करते हैं। तो लेक्चर नंबर 24 से हमारा ऑनवर्ड जो है ये हमारे फाइनल टर्म में आना है, तो आपने कोई भी लेक्चर जो है वो मिस नहीं करना। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। यू आर ऑलरेडी सिमिलर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पहले ही आपको हमने बता दिया है, पहले लेसन में हम पढ़ चुके हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। व्हेन यू लिफ्ट अ वेट यू हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द डाउनवर्ड पुल ऑफ द अर्थ, दैट वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी हम कोई चीज़ जो है उठाते हैं तो ज़मीन की ग्रेविटी के ख़िलाफ़ हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये काम एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सपोज अ फोर्स F acts on and displaces its by ds, then the work done is Fds। अगर फोर्स किसी चीज़ को मूव करे तो टोटल फोर्स जो हमारे पास आती है वो है F डॉट ds, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आती है। द वर्क डन इज़ गोइंग फ्रॉम अ पॉइंट A टू B। जो हमारा काम जो इतना हुआ है वो पॉइंट A से पॉइंट B तक है, और जिसे हम लोग कहते हैं WAB, वर्क AB। देन वी गॉट एडिंग टुगेदर द लिटिल बिट्स ऑफ वर्क। जो हमारे पास जो काम हैं वो हम लोग मिला लेते हैं, और हमारे पास जो फार्मूला आता है वो आता है WAB इज इक्वल टू लिमिट AB। हम लिमिट लगाते हैं, जो AB आपने वहाँ पे लगाया है वही लिमिट जो है हम लोग लगाते हैं AB में, और F जो डॉट ds है इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं। द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइन एज डेल्टा U इज इक्वल टू UB माइनस UA। अगर कोई चीज़ कोई भी चेंज हमारे पोटेंशियल एनर्जी के अंदर आ रहा है पॉइंट A से पॉइंट B में, तो हम लोग पॉइंट B को पहले रखते हैं, ठीक है। डेल्टा U इन दोनों का प्लस होता है, इन टोटल होता है, वो बराबर है UB माइनस UA के, और ये बराबर है माइनस WAB के। रिमेंबर ऑलवेज दैट ओनली डिफाइन पोटेंशियल यूनिट पोटेंशियल U एट द पॉइंट इफ़ द फोर्स इज़ कंजर्वेटिव, ठीक है। अगर पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है तो हमारे पास डेल्टा U इक्वल टू W हो जाता है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हमारा ये फार्मूला है। अगर हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है तो फिर हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पोटेंशियल। लेट अस सी हाउ कैलकुलेट द पोटेंशियल। सो कंसीडर द टू चेंजेस Q1। अब ये आपको एक पूरा जो है आपको एक समझाया गया फार्मूला, इसको एक्सप्लेन किया गया है। मैं आपको शॉर्ट करके बता देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होती है, इसलिए आपका पोटेंशियल डिफाइन होता है, ठीक है। जब हमारी फोर्स कंजर्वेटिव होती है तो हमारा पोटेंशियल जो एनर्जी है वो भी डिफाइन होती है। दो चार्जेस Q यूनिट चार्जेस अगर डिस्टेंस R पर हों तो वर्क इज इक्वल टू 1/m। अगर दोनों जो हमारे पास चार्जेस हैं, ठीक है, वो जो है एक डिस्टेंस R पर हों तो जो वर्क है वो होगा बराबर आपके 1/4 पाई E0 के बराबर, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे Q/R को। नेगेटिव साइन अगर आता है क्योंकि फोर्स की तरफ अगर फोर्स Q की तरफ होगी आपकी, ठीक है, अगर फोर्स हमारी Q वाली साइड पे होगी तो हम लोग नेगेटिव साइन लगाएंगे, और अगर P की तरफ होगी तो हम लोग पॉजिटिव साइन लगाएंगे। अगर इन्फिनिटी पे ज़ीरो लाइन हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, अगर इन्फिनिटी में हमारे पास ज़ीरो लाइन हो तो जो हमारा पोटेंशियल है वो बराबर हो जाएगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई E0 मल्टीप्लाई बाय Q/R। तो ये डिफरेंट सिचुएशन पे हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं जो आपने अप्लाई करने हैं एज इट इज़। आपने फार्मूलाज को याद रखना है और आपने ये याद रखना है कि उनको कहाँ हमने यूज़ करना है। उसके बाद है फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 इज़ U/R। तो हमें ऊपर से फार्मूला मिल जाता है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हों Q1 और Q2 तो हमारा फार्मूला होगा वो होगा U इंटू R इज इक्वल टू 1/4 पाई E0 इंटू Q1 Q2/R। कंपेयर दिस फार्मूला विद ग्रेविटेशनल एनर्जी। अगर हम लोग इसको ग्रेविटेशनल लगाएंगे तो हमारे पास जो है वो G आ जाएगा ग्रेविटी का, और मासेज आ जाएंगे M1/M2 और डिवाइडेड बाय रेडियस R।
व्हाट इज़ द डिफरेंस फ्रॉम हेयर यू कैन सी दैट ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। हमें यहाँ से पता चलता है कि जो जी है, ग्रेविटी है, वो नेगेटिव आएगी हमेशा, ठीक है। विच मीन्स अट्रैक्टिव वेयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बोथ अट्रैक्ट और रिपल्स बिकॉज बोथ है पॉजिटिव और चार्ज। तो जब इनके पास चार्जेस जो हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव हैं, जैसा हमने पढ़ लिया था ऊपर के Q प्लस है और हमारे पास जो है वो Q जो है वो नेगेटिव है और यहाँ पे Q पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ गए हैं। तो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री कहता है भी पहले भी कि जो हमारे पास जब चार्जेस डिफरेंस होती हैं तो वो रिपल भी करती हैं और अट्रैक्ट भी करती हैं एक दूसरे को। अगर सेम होंगी तो अट्रैक्ट होंगी और डिफरेंट होगी तो रिपल करेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है एवरी सिस्टम सीक्स टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी दैट इज़ वाई ए स्टोन फॉल्स डाउन, ठीक है। जो हमारे पास जितने भी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है हर सिस्टम चाहता है कि उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी आ जाए। इसीलिए हम लोग जब भी कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं वो हमेशा से डायरेक्ट नीचे आ जाती है ताकि वो पोटेंशियल एनर्जी हासिल कर सके। तो पॉजिटिव चार्जेस एक्सेलरेट टुवर्ड्स रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा लो पोटेंशियल एरिया में होता है, बट नेगेटिव चार्जेस एक्सेलरेट टुवर्ड्स रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल एनर्जी। और जहाँ पे हायर पोटेंशियल एनर्जी होगी हमेशा नेगेटिव चार्ज उस तरफ भागेगा। Note that only the potential difference matters. Can if a charge is placed in a region where there is high potential, it will want to move unless it is some other place where potential is higher or lower. तो हमारे जहन में ये बात रहनी चाहिए कि जब भी हमारे पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी के मॉलिक्यूल्स जब होते हैं वो तब तक नहीं हिलेंगे जब तक उनको अपनी मनपसंद चाहिए चीज़ ना मिल जाए। जैसे कि हमारे पास नेगेटिव को हायर पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होती है और हमारा जो पॉजिटिव है उसको लोअर पोटेंशियल एनर्जी दरकार होती है और वो उसी तरफ जाने की कोशिश करेगा। गिवन द सिस्टम ऑफ चार्जेस वी कैन आल्सो कंप्यूट द फोर्स एंड हिंस द पोटेंशियल एनर्जी अराइजेस फ्रॉम देम। हियर आर सम इंपॉर्टेंट जनरल स्टेटमेंट्स। पोटेंशियल मोर पॉजिटिव इन रीजन विच हैव मोर पॉजिटिव चार्ज। तो जहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा पॉजिटिव होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर फील्ड एक्चुअली। ये आपने ये याद रखना है कि हमेशा पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिटरमाइन द फोर्स थ्रू F du over dr, हेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड F इज इक्वल टू QE। अच्छा जी, अच्छा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन फोर्स थ्रू F इज इक्वल टू du over dr एंड हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज F इज इक्वल टू QE। तो F जो है वो QE के बराबर है, इसी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो फोर्स को हमेशा du over dr के फार्मूले से हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्ट ओनली बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है इसीलिए ही हमारे वजूद में आती है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है। तो कंप्यूट द पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट द पोटेंशियल अराइजिंग चार्जेस 1 2 नॉट मस्ट बी एडेड V इज इक्वल टू। इस तरह हमने पहले हम करते थे कि पूरी की पूरी एनर्जी को टुकड़ों में बांट कर उनको हिस्सों में बांट कर, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि ये हमारे पास एरिया है तो हम इसको एक साथ जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं ले सकते, या कोई भी एनर्जी हम इसकी कैलकुलेट नहीं कर सकते, बल्कि हम इसको पॉइंटों में अलग अलग जो है वो डिवाइड कर देंगे कि ये यहाँ से एक पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, इस तरह या 1 2 3 पॉइंट करके इन सब का जो है प्लस निकालेंगे। फिर हमारे पास ये पूरे एरिया का जो है एनर्जी या कोई भी और चीज़ आ जाएगी, तो उससे जो है हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। फिर हम वही करेंगे यहाँ पे भी और उसको सिग्मा लगा के हम लोग आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी उन्होंने वैसे ही उसको प्लस किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 7 है लेट अस अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ऑन द डाइपोल सिस्टम कंसिडर अर्लियर विद 2 चार्जेस। तो हम डाइपोल में क्या कर सकते हैं, दो पॉजिटिव चार्जेस अगर हमारे पास हों, जैसे कि उन्होंने पहले बताया था कि Q पॉजिटिव और Q नेगेटिव हो, दो चार्जेस आप लें, तो डाइपोल सेंटर से दूर पॉइंट B पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो जो हमारे पास अगर दो चार्जेस होंगे तो सेंटर में जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी V इज इक्वल टू 1/4 पाई E0 के बराबर हो जाएगा। ये वाला फार्मूला जो है ये आपका सेंटर का फार्मूला है। जब भी आप सेंटर की बात करेंगे, सेंटर में पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होगी तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। नोट दैट V इज इक्वल टू नॉट एंड एट नॉट इज इक्वल टू पाई। V जो है 0 के बराबर है और अगर हम थीटा लेंगे तो थीटा जो है हमारा पाई/2 के बराबर होगा। या अपने एज इट इज़ फार्मूले को रट लेना।
नाउ लेट अस कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी कमिंग फ्रॉम चार्ज दैट आर यूनिफॉर्म स्प्रेडेड ओवर अ रिंग। अगर कोई रिंग में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाए तो हमारे पास क्या होगा, इसका फार्मूला हमारे पास होगा डी वी इज इक्वल टू 1/4 डी क्यू ओवर आर, देन ऑब्वियसली वी इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर 1/4 आर। तो जब अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आ जाए या यूनिफॉर्म चार्ज में आ जाए और वो सर्कल की फॉर्म में होगा तो फिर हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास लेसन नंबर 25 आया था। लेसन नंबर 25 कैपेसिटर और करंट्स के बारे में है, ठीक है। तो इसको भी आज हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं अपने लेक्चर के अंदर। कैपेसिटर क्या होता है पहले वो बताएगा हमें इंशाल्लाह इसके अंदर। टू कंडक्टर्स आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर एंड फ्रॉम देयर सराउंडिंग फॉर्म अ कैपेसिटर। दीज कंडक्टर में बी वन ऑफ एनी साइज एंड शेप इट at any distance from each other. If a potential difference is created between the conductors, then there is electric field in the space between them. The electric field comes from the charges that have been pushed to the plates by the battery. The amount of charge pushed on the conductors is proportional to the potential difference between the battery terminals, which is the same as between the capacitor plates. Hence, Q is directly proportional to V. To convert this into form, जब दो कंडक्टर प्लेट्स आपस में आइसोलेट हों और उनमें पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज हो या बैटरी से हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, ठीक है। बैटरी दोनों प्लेट्स पर चार्ज भेजती है, एक प्लेट पॉजिटिव होती है और दूसरी नेगेटिव होती है, जैसे हमने पहले इसको पढ़ लिया था। तो चार्ज Q हो या वोल्टेज V हो, रिलेशन क्या होगा, तो उसका बराबर होगा कि जो हमारे पास चार्ज Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे वोल्टेज V के बराबर में। और कैपेसिटर का फार्मूला होता है C इज इक्वल टू Q ओवर V, यानी कि चार्ज ओवर वोल्टेज, ठीक है। C कैपेसिटर के बराबर है और Q जो है आपका चार्ज है और V जो है आपका वोल्टेज होगा। सेकंड पॉइंट में बताता है कि अगर दो प्लेट्स डिस्टेंटली से सेपरेट हों और उनका एरिया A हो तो C किसके बराबर होगा, कैपेसिटर किसके बराबर होगा। तो हमारा जो सिंपल फार्मूला बनेगा वो बनेगा C इज इक्वल टू हमारे पास जो ये वाला फार्मूला है ये सिंपली बन जाएगा अगर हम लोग बात करें दो प्लेट डिस्टेंस T के ऊपर सेपरेट हो जाए, ठीक है, और उनका एरिया A हो तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे। C इज इक्वल टू E0 A ओवर D, एरिया ओवर डिस्टेंस जो है हम लोग इसको फार्मूला लगा के हम इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। E0 जो आपका है स्प्लिकन नोट भी इसको कहते हैं, और एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये जो हमारे पास वैल्यू है ये इसको हम लोग कहते हैं स्प्लिकन नॉट और इसको हम लोग कांस्टेंट के एज यूज़ करते हैं, ठीक है। और ज़्यादा एरिया कम डिस्टेंस कम ज़्यादा कैपेसिटर हो जाए, अगर ज़्यादा एरिया होगा और डिस्टेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका होगा वो होगा वोल्टेज होगा आपका ED के बराबर, यानी इलेक्ट्रिक जो हमने पढ़ा है ना कि एक्सप्रेशन नॉट वो डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। लेकिन आपने बेसिकली ये फार्मूला इसके अंदर यूज़ करना है अगर आपके पास जो है दो प्लेटें एक डिस्टेंस पर हों और उनका एरिया दिया गया हो आपके किसी भी सवाल में। उसके बाद है कैपेसिटर इन पैरेलल। one can take two or more capacitor in a various ways, thus change the amount of charge then they contain. Consider first two capacitor connected in a parallel with each other. अगर हम पैरेलल में बात करेंगे, जब कैपेसिटर पैरेलल में होंगे तो उन पर जो है वो सेम वोल्टेज लगेगी। आपने ये याद रखना है कि अगर कैपेसिटर पैरेलल हैं तो उनकी जो है वो हमारे पास वोल्टेज जो है वो सेम लगेगी। और फिर यहाँ पे भी हम लोग वही फार्मूला यूज़ करेंगे कि हम उनको प्लस कर लेंगे। जितनी भी हमारे पास जो वोल्टेज होंगे कैपेसिटर के साथ वो सेम होंगे और उन सबको हम लोग नाम देंगे C1 C2 इस तरह करके वोल्टेज के साथ, और हम उनको प्लस कर लेंगे। और टोटल चार्ज को भी हम इसी तरह Q1 Q2 करके जो है हम लोग वो प्लस करेंगे। और उसके बाद हमारे पास जो है वो सिग्मा आ जाएगा। सिग्मा का फार्मूला यही होता है कि आप सबको प्लस करते हो, जैसे पहले हमने Q चार्ज को प्लस किया और वोल्टेज को प्लस किया और फिर हम उसको बढ़ा लेंगे 1/CN, यानी कि N जो है वो कैपेसिटर्स के लिए यूज़ होगा, यानी उसकी जो जितनी भी टोटल फॉर्म है वो N तक जाएगी। यानी हमें नहीं पता वो कहाँ तक जा सकती है, जहाँ तक भी जाए आपने उसको CN यानी कि वो एंड जो होगा उसका N होगा, N नंबर होगा। अगर 5 तक एंड होगा तो N जो है वो 5 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 5 आ जाता है।
When a battery is connected to a capacitor, positive and negative charge appears on the opposite plates. तो हमारी बैटरी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। अगर आपने देखा हो बैटरी को, सम एनर्जी हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द बैटरी टू कैपेसिटर, कुछ एनर्जी जो है वो बैटरी से कैपेसिटर को पास जाती है, एंड नाउ इट इज़ बीइंग स्टोर इन इट, और कैपेसिटर में जाके वो स्टोर हो जाती है। मैंने कैपेसिटर इज डिस्चार्ज, या कैपेसिटर को हम डिस्चार्ज करते हैं, एनर्जी इज़ रिकवर्ड, वो एनर्जी वापस रिकवर होती है आपकी बैटरी से। नाउ लेट अस कैलकुलेट द चार्ज ऑफ कैपेसिटर फ्रॉम 0 to V वॉट्स। तो अगर हम लोग इसको 0 से अगर हम लोग कंपेयर करें, जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है। तो हमारे पास जो इसका फार्मूला बन रहा है वो बनेगा बीइंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड ट्रांसफर स्मॉल अमाउंट डी क्यू हम लगाएंगे जब हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी ये चार्ज चाहिए होगा, क्योंकि क्यू जो होता है वो चार्ज के बराबर होता है। टू द प्लेट इज़ डी यू इज इक्वल टू वी डी क्यू, वेयर वी इज़ द वोल्टेज एंड द टाइम व्हेन चार्ज इज़ क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो हमारे पास ये वाला फार्मूला जो है, हम लोग जब हमारे पास स्मॉल अमाउंट में हमने चार्ज जो है वो कैपेसिटर में सेव करना हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। टोटल चार्ज इंक्रीजेज अंटिल इट रीचेज द फाइनल चार्ज क्यू। जब तक हम लोग अपने चार्ज जो फाइनल चार्ज है क्यू वहाँ तक नहीं पहुँचते तो हमारा जो चार्ज है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होता है और वोल्टेज भी साथ में आपका इंक्रीज़ होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 है डिलेक्ट्रिक कंसिडर अ फ्री चार्ज प्लस क्यू अराउंड इट्स इलेक्ट्रिकल फील्ड। नाउ सपोज दिस चार्ज इज प्लेस्ड अमंग दी वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर हम लोग वाटर मॉलिक्यूल्स में इस चार्ज को लगाएं, दी मॉलिक्यूल्स विल पोलराइज, हमारे जो मॉलिक्यूल है ये पोलराइज बन जाएंगे। यानी पोलराइज का मतलब ये होता है कि आपके जो चार्जेस है वो अनइक्वल होते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ शेयरिंग नहीं होती। वी सेंड टू द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज विल बी स्लाइटली डिस्प्लेस। यहाँ पे आपके चार्ज जो है डिस्प्लेस हो जाएंगे, यानी कुछ नेगेटिव ज़्यादा होंगे या पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएंगे। नेगेटिव पार्ट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। तो फिर क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट होंगे चार्जेस को। सो इन द इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वीक। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो वीक होगा। 1/ER हो जाएगा एंड बिकम्स 1/4 पाई का फार्मूला दोबारा आप लगाएंगे यहाँ पे। एयर हाफ आई हैव इंट्रोड्यूस अ न्यू क्वांटिटी ER कॉल्ड इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको भी हम लोग एज अ कांस्टेंट यूज़ करेंगे जिस तरह हमने पहले कॉस्टिक को यूज़ किया था। दिस इज अ प्लेट दैट इज़ यूजुअली बिगर दैन वन ऑफ द मेजर स्ट्रेंथ ऑफ पोलराइजेशन इंडक्ट इन द मटीरियल फॉर एयर इज इक्वल टू। तो इसकी हमारे कांस्टेंट की वैल्यू होगी 1.0003 वाइल ER इज डायरेक्टली अप्रोक्सीमेटली होता है 80 फॉर प्योर वाटर। अगर पानी की बात की है तो 80 वैल्यू होगी, और अगर हम हवा की बात करेंगे तो इसके बाद हमारे पास जो ER कांस्टेंट की वैल्यू है जिसे हम इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह रहे हैं, इसकी वैल्यू होगी 1.003। तो ये एयर में है ये, और ये जो आपकी है ये पानी में। तो इफेक्ट द इलेक्ट्रिक इज़ टू इंक्रीज दी कैपेसिटर और द कैपेसिटेंस। अगर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ानी है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट जो है वो यूज़ करना होगा। इफ़ द एयर बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रिक। अगर हम लोग जो है वो हवा जो प्लेट्स के दरमियान और कैपेसिटर की है उसको अगर हम रिप्लेस करेंगे इलेक्ट्रिक से तो हमारे पास फार्मूला हैगा इलेक्ट्रिक 0 हो जाएगा और A/D आ जाएगा जो हमारा एरिया का फार्मूला था। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर हम 26 लेक्चर स्टार्ट करेंगे। बेस्ट ऑफ लक आप सबको। आपके दुआ करता हूँ आप सबका जो है मिड टर्म का रिज़ल्ट अच्छा आएगा, और फाइनल टर्म के लिए भरपूर तैयारी कीजिएगा, क्योंकि फाइनल टर्म के आपके जो नंबर हैं वो 60% हैं। तो अगर किसी का मिड टर्म का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता तो उसको बिल्कुल भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। वो फाइनल टर्म की अच्छी तैयारी करें तो इंशाल्लाह वो इस सब्जेक्ट पास कर लें। तो आज तक इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।